हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करने वाले हैं पेपर का एनालिसिस। आप जानते हैं आज सीटेट का आपका एग्जाम था 7 जुलाई 2024 को, और मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के जो आंसर की हैं वो करवा दिए हैं। मैंने सीडीपी, मैथ साइंस और आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सारे सब्जेक्ट का हो चुका है। और ये अभी हमारा इंग्लिश बचा हुआ है। तो अगर आज के पेपर में पेपर 2 में आपका लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके आंसर की भी हम देख लेते हैं। आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आज के पेपर में आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आज आपसे पूछा गया था जो आपका एक पैसेज आता है चॉकलेट के ऊपर, जो है ये पैसेज पूछा था। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 128 तक इस पैसेज के अंदर से ही आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो सेट है फ्रेंड्स, ये सेट आई है। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर सेट के अकॉर्डिंग इसे मैच कर लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के आपके पेपर एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से हम आंसर देखेंगे, सिर्फ अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग मैच करके ये पता कर लें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डॉक्टर्स वॉर्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सिक्स टू डीएक्टिवेट द स्वीट जीन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, स्टार्ट ऑफ। ठीक है, इनिशिएट, स्टार्ट ऑफ आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बाइंग स्वीट फूड आइटम्स फ्रॉम शॉप्स, बीइंग फाउंड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, and teeth being sweets to taste, or teeth becoming decayed due to sugary food items। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, being found of sweet and chocolates। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज। डॉक्टर जो है जीन थेरेपी के फेवर में नहीं है, क्यों नहीं है। अब आपको पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। स्वीट फूड गिव एनर्जी टू द बॉडी, या फिर इट इज़ पॉइजनस, या फिर पीपल विल फील गिल्टी आफ्टर गोइंग थ्रू इट, या फिर इट विल इन्हेंस शुगर लेवल इन द बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्वीट फूड्स गिव एनर्जी टू द बॉडी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स स्वीट फूड आर। पहला है डेंजरस, दूसरा है एनर्जी बूस्टर, तीसरा है पॉइजनस और चौथा है डीएक्टिवेटेड जीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी बूस्टर। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज है आपके सामने, डैश इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन्स। इसका मतलब क्या है, आपसे ये पूछा है। टू पुट अ स्टॉप ऑफ ऑर्डरली इवेंट्स, या फिर टू हॉल्ट एंड हिंडर सिक्वेंशियल इवेंट्स, या फिर सिग्नल्स गिवन टू द ब्रेन, या फिर टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ अकरेंसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ अकरेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं। तो पहला है सेंटेंस आपका, डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन। दूसरा है, अ स्वीट टेस्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन फूड। और तीसरा सेंटेंस है, हेरिडिटी फैक्टर्स हैव एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले इन इनहेरिटिंग द स्वीट जीन। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ए और सी है ना, ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन बी वाला हमारा करेक्ट है। और ऐसा हमको दिया है ऑप्शन 1 में, ए एंड सी आर इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चॉकलेट्स आर पीपल हु हेट चॉकलेट्स, हु इंजॉय विद चॉकलेट्स एंड एल्कोहल्स, हु आर फोन्ड ऑफ चॉकलेट्स, या फिर हु आर मेकर्स ऑफ चॉकलेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, हु आर फोन्ड ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका दूसरा पैसेज है जो कि आप जानते ही हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपसे पूछा हुआ है, व्हाई डू द विलोस एंड पॉपुलर्स लुक एब्सर्ड इन द लैंडस्केप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको इस पैसेज में से ही बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेज। ये जो सेंटेंस है इसमें अंडरलाइन वर्ड है, आपको देखना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस है, द लेक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ वुड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द तिब्बतन्स। ठीक है,
तो ये नाउन और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और नाउन है, नाउन और नाउन है, या वर्ब और नाउन है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, नाउन और एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ये आपका असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है। असर्शन है वुड एंड स्टिक्स आर पाइल्ड हाई अगेंस्ट द कोर्टयार्ड वॉल्स इन द हाउसेज, एंड इसका रीज़न है वुड इज़ फाउंड इन अबंडेंस अक्रॉस टिबेट। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और रीज़न सही है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो असर्शन है वो तो एकदम सही है, और जो इसका रीज़न है ना, रीज़न इसका सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द रीज़न फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, याक डंग इज़ यूज्ड बाय द तिब्बतन्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर। सब्सटीट्यूट बताना है आपको इसका, तो वो हो जाएगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ तिब्बतन हाउसेज आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज इनकरेक्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्स आर मेड ऑफ मोर्टर एंड सीमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना अभी हम कर रहे हैं ये आपके इस पैसेज से रिलेटेड हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। और इसमें दिया भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर 135 तक पैसेज के ही क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 134 पे, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, प्रीसियस, वैल्यूएबल, इंजीनियस। इसके लिए आपको एनालॉजी बतानी है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा इन्वेंटिव, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैडलेट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे ये जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं सभी के आंसर की मैं आपको बता रही हूँ, और आप लोग इसके थ्रू मैच कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग अपना आंसर की मैच कर पाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हों, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत बताया है, इसके बदले कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज़ नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा टूल यहाँ पर आइडियल नहीं है, आपको बताना है। असाइनमेंट तो है, प्रोजेक्ट भी है, क्लास प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आइडियल नहीं होता है। सो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रियलिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जस्ट मैंने आपको संस्कृत का सॉल्व करवाया था ना, संस्कृत लैंग्वेज 2 जिनका था उनके लिए, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे ना, एज इट इज़ पेडागोजी के सारे क्वेश्चन लगभग इंग्लिश में भी पूछे हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी जस्ट मैंने संस्कृत का कराया था, यही क्वेश्चन थे, और इंग्लिश में भी वही दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रोमोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। कौन सा ट्रू नहीं है, इसके लिए आपसे ये पूछा है। तो जो फोर्थ है ये ट्रू नहीं है, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। ओके, तो ये तो आप लोगों को आता ही होगा, संस्कृत में भी एज इट इज़ पूछा हुआ है 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ़ यू वेर राइटिंग टू अ कलीग हु इज़ योर फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड के लिए अगर बात हो रही है तो ये क्या होगा, हमारा इनफॉर्मल होगा, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, ही देन distributed handouts and asked the students to tick the correct answer from the given option. The objective of the lesson was to enable the learner. तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा टू लिसन टू एनालाइज द आइडियाज़, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग, बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। क्रिएटिविटी क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड आंसर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज एंड एरर आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इन एडवोकेटेड बाय। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होता है हमारे व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर या फिर डिसलेक्सिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। तो ये सारे लर्निंग डिसऑर्डर मैंने आपको करवाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, ये सही है। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, ये सही है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीता, अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, यूजेज विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज रीता अप्लाइंग। तो रीता कौन सी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का यूज़ कर रही हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंग्लिश का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचर्स आर एक्सप्लिसिट मोरल कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, फैंटेसी कहते हैं, फेबल कहते हैं, साइंस फिक्शन कहते हैं या ट्रेवलॉग कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स फेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंग्लिश का पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। और फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।